जब लोग अपने सवाल पूछते हैं कि हमारे चर्च में पास्टर ने ऐसा किया, पास्टर ने ऐसा किया, अभी लोग ये कहेंगे कि देखो पास्टर ही पास्टर की जो है एडवोकेसी कर रहे हैं। इट्स नॉट मैटर ऑफ एडवोकेसी, इट्स मैटर ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारा आत्मिक जीवन ये कहता है कि हमें एक ऐसा आत्मिक जीवन जीना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। लेकिन इसी भाव में कई बार हमारे भाई बहन इस तरह की गलती करते हैं कि प्रभु के सेवकों के विरुद्ध बोलना शुरू करते हैं। एक उदाहरण, मसलन कुछ कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक उदाहरण मैं बड़ा सा लेता हूं। पास्टर साहब के जीवन में ऐसा कैसे हो गया? पास्टर साहब कैसे बीमार हो गए? उनकी पत्नी कैसे बीमार हो गई? उनका बेटा, उनकी बेटी ऐसे कैसे हो गए? उनके कपड़े कैसे हैं? उनका रहन सहन कैसा है? बेटी ने दूसरे से अविश्वासी के साथ शादी कर ली, बेटा जो है वो प्रभु में नहीं है, बच्चे जो है उनका आत्मिक जीवन नहीं है, वो सेवा में नहीं है, उनका सेवकों के जैसा जीवन नहीं है। ऐसे कई सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जो कई बार सच भी होता है, पर क्या इसके लिए जिम्मेदार पास्टर है? वेल, सच में आजकल बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और सोशल मीडिया के प्रभाव और दुष्प्रभाव जब हम देखेंगे तो इस बारे में ज़रूर बात की जाएगी कि कुछ लोग उसी कम्युनिटी से निकलकर उसी कम्युनिटी की बुराइयां करते हैं। लेकिन सच में बाइबल क्या कहती है? हमारा विषय ये है ना कि ये कि सोशल मीडिया क्या कहता है। देखिए, बाइबल, जब हम बाइबल के बारे में बात करते हैं, वचन के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूँ। कलीसिया का एक द्वार है, और जब हम इस संसार में कलीसिया की बात करते हैं तो एक यूनिवर्सल कलीसिया है जिसका द्वार यीशु मसीह है। लेकिन जिस कलीसिया के हम सदस्य हैं वहाँ का द्वार हम पासबान को मान सकते हैं कि वो एक द्वार है। हमने देखा है कि अगर पासबान के ऊपर भविष्यवक्ता का अभिषेक है या वो भविष्यवक्ता है तो उसकी कलीसिया में ज़्यादातर लोग भविष्यवक्ता होते हैं। अगर वो इवेंजलिस्ट है तो उसकी कलीसिया में इवेंजलिस्ट भरे होते हैं। सही बात है। और इसी तरह का होता है। तो एक द्वार है। मैं और भी इसको नेगेटिव पॉइंट में अगर हम देखें, नेगेटिव व्यू में अगर देखेंगे, अगर पासबान व्यभिचार में है तो मैं गारंटी लेता हूं कि उस कलीसिया में बहुत सारे लोग व्यभिचार में होंगे। अगर पासबान लालची है, पैसे का लोभी है, तो उस कलीसिया में पैसे के लोभी लोग ज़्यादा मिलेंगे। पास्टर अगर बिजनेस माइंडेड है तो उनकी कलीसिया में बिजनेस वाले लोग मिलेंगे आपको। लोग प्रेरित होंगे वो काम करने के लिए। तो पासबान एक द्वार है सर, एक दरवाजा है। अगर वो आशीषित है, उसकी कलीसिया में बहुत सारे लोग आशीषित हैं। कलीसिया में कभी भी पासबान से ज्यादा प्रकाशन वाले विश्वासी नहीं होते, नहीं पाए जाते। अगर किसी विश्वासी का प्रकाशन ऐसा है कि वो पासबान से बड़ा है उसका प्रकाशन, तो वो अलग हो जाते हैं। फिर वो अलग से कलीसियाएं शुरू करते हैं। क्योंकि उसका विश्वासी का प्रकाशन पासवान के प्रकाशन से बड़ा है, तो उसको सीखने के लिए वहां कुछ मिलेगा नहीं। फिर तो वो अलग हो जाते हैं। फिर वहां पे कलीसियाएं अलग हो जाती हैं, और ये अच्छी बात है। बड़ा प्रकाशन होना कलीसिया अलग होने का एक कारण है। और मैं प्रेरित करता हूं हर एक विश्वासी को कि आपका प्रकाशन बड़ा हो, ताकि भारत देश में कलीसियाएं फैले, विश्व में कलीसियाएं फैले। बात जो हम आज कर रहे हैं कि नेगेटिव वे में कि पासवान की ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, उनके परिवारों में ऐसा क्यों होता है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एक आत्मिक युद्ध है। अंधकार की सेना है, परमेश्वर की सेना है। हम इसको नकार नहीं सकते। हम एक आत्मिक युद्ध में है। जिस समय आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, तो आप एक आत्मिक युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। और मैं हर चीज़ को युद्ध के तरीके से देखता हूं। तो अगर ये आत्मिक युद्ध है, तो जिस कलीसिया में आप जाते हैं वहाँ का पासबान आपका सेनापति है, वहाँ का पासबान आपका लीडर है। तो मेरे हिसाब से अगर ये युद्ध है और वो लीडर है, तो उसके ऊपर ज़्यादा अटैक होने चाहिए। दूसरी बात, अगर हम देखें कि उसके परिवार में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही है, बेटा बीमार है, बेटा प्रभु के रास्ते में नहीं है, बेटी प्रभु के रास्ते में नहीं है, या मर गया, या कोई भी नेगेटिव बात हो गई, तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि पास्टर ने कुछ पाप किया, या वो सही रास्ते पे नहीं चल रहा है। या तो ये धारणा गलत है सर। मैं इसका इस प्रकार से खंडन करता हूँ कि उड़ाऊ पुत्र, अगर उसका पापा उसको माफ़ कर सकता है, तो एक पासबान तो एक बहुत बड़ा चुना हुआ एक प्रभु का दास है, उसने अपना जीवन को समर्पित कर दिया है, तो उसका स्वर्गीय पिता क्यों नहीं माफ करेगा? पहली बात। दूसरा पॉइंट, प्रभु अगर बीमारी के द्वारा उसको श्रापित करता, तो फिर आशीष कहाँ है? क्या परमेश्वर बीमारी देता है? क्या परमेश्वर अपने दासों के ऊपर बीमारी देता है? तो फिर जो सुरक्षा की बात बाइबल करती है वो कहाँ है?
क्या बात। सो मैं इस विचार को नहीं मानता हूं। जो प्रभु के छाए हुए स्थान पर बैठा रहता है, जो उसकी छाया में बैठा रहता है, परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है, वो ठिकाना है उसका, वो सुरक्षित है सर। डिवाइन प्रोटेक्शन उसके ऊपर है। सो मैं इस बात को खंडन करता हूं कि किसी भी पास्टर के जीवन में या परिवार में जो नेगेटिव बातें आ रही हैं वो परमेश्वर भेज रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि क्योंकि हमें आत्मिक युद्ध की सही समझ नहीं है और हम बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार उस युद्ध में नहीं है या जीवन में नहीं है, तो हम कुछ होल्स छोड़ देते हैं, कुछ रास्ते छोड़ देते हैं जहां से शैतान अटैक कर रहा है। तो ये मैं इस बात से सहमत होता हूं कि हाँ, पासबान के जीवन में अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ लूज पॉइंट्स हैं, कुछ होल्स हैं जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि अगर वो सेनापति है तो हम पूरी कलीसिया मिलकर के एक सेना है और हम एक युद्ध में हैं तो हम मिलकर के एक युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पासबान अलग युद्ध लड़ रहा है और हम अलग युद्ध लड़ रहे हैं। तो एक सेना है, एक पासबान है, हम उसके साथ हैं, तो हम एक ही युद्ध लड़ रहे हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम एक दूसरे की भी रक्षा करें। सो अगर किसी विश्वासी के परिवार में कोई दिक्कत हो रही है तो पासबान वहाँ खड़ा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। मुझे पता है हम लोग कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी डायरी में कितने नाम लिखे गए हैं, मेरे पास कितने लोगों के नाम है जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कितने विश्वासी हैं उनको पता है उनके पासबान की क्या प्रॉब्लम है? वो कितने अपने पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं? कभी पूछते ही नहीं। तो सर मेरा कहना यह है कि अगर हम एक युद्ध में है तो हमें एक दूसरे को प्रोटेक्शन करना चाहिए। राइट। अगर पासबान आगे लड़ाई कर रहा है और पीछे से कोई तीर आ रहा है और आप पीछे खड़े हो, कोई विश्वासी पीछे खड़ा है, तो उसको उस तीर से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उल्टा खड़ा होकर के ये बोले कि देखो ये पास्टर ने पीछे से कुछ नहीं प्रोटेक्ट किया इसलिए तीर इसके लगना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि आप वहां खड़े और आपको पता है ये तीर उसकी ओर आ रहा है तो आपको उसको रोकना चाहिए। ये कलीसिया ऐसे ही काम करेगी क्योंकि सारे अंग मिलकर के हम एक शरीर हैं। कोई हाथ है, कोई पाँव है, कोई आंख है, कोई कान है, सारा मिलकर के शरीर है। राइट।